Hello students, again I am come with a new solution and solution of MACOUT semester examination PYQ previous year जो क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन 24-25 सेशन में आया था MACOUT semester examination में 24-25 सेशन में आया था और इस तरीके के प्रॉब्लम जस्ट कुछ ही डाटा चेंज करके रिपीटेडली सेवरल टाइम आया है और ये आता है कितने मार्क्स के लिए 15 मार्क्स के लिए। तो सिंपल ट्रिक समझ लो, सिंपल क्वेश्चन को समझ लो और तुम्हारा प्रॉब्लम रिजॉल्व। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोलते हैं चलिए समझ लेते हैं। ए सॉफ्ट नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले, ये सॉफ्ट नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले क्या है? NCC नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले, ये मैंने मेरे प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी समझा दिया है, तो तुम लोग जाके वो वाला जस्ट लेक्चर एक बार देख लो। 5-10 मिनट का 5-7 मिनट का लेक्चर है, तब जाके तुम लोगों को अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा होगा अच्छे से। तो कंसोलिडेटेड क्ले लेयर इज 20 मीटर थिक, जो क्ले लेयर का थिकनेस है कितना है? 20 मीटर का थिकनेस है, 20 मीटर थिक विद ए मॉइस्चर कंटेंट 45%, जिसका मॉइस्चर कंटेंट कितना है? 45%। 45% इसका 45% मतलब क्ले हैज अ सैचुरेटेड यूनिट वेट ऑफ 20 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब। जो गामा सेट का जो वैल्यू है वो क्या है? 20 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब। ए पार्टिकल स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 2.7 एंड ए लिक्विड लिमिट ऑफ 60%। जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है क्या है? स्पेसिफिक ग्रेविटी का जो वैल्यू है 2.7 है और हम लोगों का जो लिक्विड लिमिट, हम लोग जो श्रिंकेज लिमिट लिक्विड लिमिट पढ़ते हैं, लिक्विड लिमिट का वैल्यू है वो 60%, दैट मींस 0.60। ए फाउंडेशन लोड विल सब्जेक्टेड टू एट द सेंटर टू ए इंक्रीज्ड वर्टिकल स्ट्रेस ऑफ 10 किलोपास्कल। एक इंक्रीज्ड 10 किलोपास्कल का वैल्यू इंक्रीज करके एक हम लोगों ने लोड डाला है। डिटरमाइन इनिशियल एंड फाइनल इफेक्टिव स्ट्रेस। इनिशियल जो हम लोगों का सिग्मा 0 का वैल्यू वही उसको चाहिए, सिग्मा f का वैल्यू चाहिए उसको बोला। एट द सेंटर ऑफ द क्ले लेयर, जो क्ले लेयर 20 मीटर है उसका जो बीच में हम लोगों को टॉप से उसका बीच मतलब एज ऊपर से 10 मीटर डेप्थ में हम लोगों को ऊपर से 10 मीटर डेप्थ में पूरा 20 था, हम लोगों को बोला एट सेंटर में तुम निकाल, तो हम लोग एट टॉप से 10 मीटर डेप्थ में वैल्यू निकालेंगे एट सेंटर ऑफ द क्ले लेयर। एप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ सीसी निकालने के लिए बोला, हम लोगों का कंसोलिडेशन सेटलमेंट ऑफ द फाउंडेशन का वैल्यू भी निकालने के लिए बोला। और जो बोल दिया स्ट्रेस एट द सेंटर ऑफ द इनिशियल इफेक्टिव स्ट्रेस एट द सेंटर ऑफ द सॉइल इज 100 किलोपास्कल। जो इनिशियल इफेक्टिव स्ट्रेस था वो 100 था और जो गामा W का जो वैल्यू है वो बोला तुम लोग 10 किलोन्यूटन मेजर माने एज्यूम कर सकते हो। तो ये है तुम लोगों का जो मैप दिया गया है, गामा सेट का वैल्यू है 20 और डेप्थ है 20 मीटर। इसका जो बीच में हम लोगों को टॉप से 10 मीटर में हम लोगों को निकलना होगा कितना फाइनल इफेक्टिव स्ट्रेस कितना पड़ रहा है उसका वैल्यू। और सेटलमेंट एक्चुअली हम लोगों को सेटलमेंट भी निकालने के लिए बोल रहे हैं, टोटल कितना सेटलमेंट हो रहा है उस इंक्रीज इफेक्टिव स्ट्रेस वैल्यू के लिए। तो सीसी का जो वैल्यू है तुम लोगों ने जो इफेक्टिव स्ट्रेस चैप्टर पढ़ा है उन लोगों को पता ही होगा, फिर भी मैं थोड़ा डिस्कस कर देता हूँ। इफेक्टिव स्ट्रेस कोई लेयर बोल दिया इधर से, इस लेयर की जो 20 मीटर है ये वाला है, एक ही वैल्यू ले रहा हूँ, गामा सेट का वैल्यू है हम लोगों का 20 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब। तो हम लोग मैं पहले से क्लास में बहुत बार डिस्कस कर चुका हूं, अगर तुमको चाहिए कि उसका टोटल प्रेशर कितना है पर टोटल स्ट्रेस निकलना है, तब खुद के हाथ डाल दो उस सॉइल लेयर के ऊपर, तुम्हारा हाथ जितना प्रेशर फील करेगा वही उसका टोटल स्ट्रेस का वैल्यू है। टोटल स्ट्रेस को हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं। तो गामा सैचुरेट के साथ उस हाइट को हम लोग अगर मल्टीप्लाई करें तो उससे हम लोगों का टोटल स्ट्रेस मिल जाता है। गामा सैचुरेट का वैल्यू क्या है? 20 और इसका यूनिट क्या है? किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब। तो यहाँ पे क्या है? 20 मीटर है
20 मीटर है, तो मीटर से मीटर क्यूब अगर कैंसिल आउट होता है तो क्या आता है, हालांकि हम लोगों को निकलना पड़ेगा कहाँ पे, हम लोगों को जो वैल्यू निकलने के लिए बोला वो निकलना पड़ेगा हम लोगों को वैल्यू को एट मिड डेप्थ हम लोगों को निकलना पड़ेगा, इसलिए हम लोग यूज करेंगे 20 डिवाइडेड बाई 2 यूज करेंगे हम लोग। तो यहाँ से हम लोगों को क्या मिल जाएगा, हम लोगों को 20, हालांकि मैंने यहाँ पे इफेक्टिव स्ट्रेस टोटल स्ट्रेस नहीं निकल रहा हूँ, मैं टोटल स्ट्रेस निकल रहा हूँ, तो ऐसे भी हम लोग यूज कर सकते हैं गामा सेट का जो वैल्यू है 20 इंटू 20, लेकिन मेरा मेन पूरा 20 का कैलकुलेशन करना मेरा जरूरत नहीं है, क्योंकि मिड डेप्थ तक इफेक्टिव स्ट्रेस हमको चाहिए, लेकिन जिसको समझ नहीं आएगा उसके लिए मैं डिस्कस कर लेता हूँ। तो किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, और इधर मीटर आ रहा है तो क्या होगा, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये क्या है, प्रेशर है, तो स्ट्रेस समझ सकते हो, ये मिल गया हम लोगों का टोटल स्ट्रेस, जो भी वैल्यू मैं पहले कॉन्सेप्ट को समझा रहा हूँ। और यहाँ से अगर इफेक्टिव स्ट्रेस क्या है, सिग्मा डैश इक्वल टू सिग्मा माइनस हम लोगों का जो पोर वाटर प्रेशर है उसको यू को माइनस कर देते हैं, तो हम लोगों को मिलता है इफेक्टिव स्ट्रेस। यही इफेक्टिव स्ट्रेस का वैल्यू हम लोगों को चाहिए। इधर 20 इंटू 20, अगर 10 मीटर के लिए हम लोग कर रहे हैं तो 10 मीटर यूज करेंगे, तो 20, और यू का वैल्यू ऑलरेडी बोल दिया, पोर वाटर प्रेशर क्या, यू का गामा डब्ल्यू का वैल्यू 10 यूज करने के लिए बोला, 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, वही इधर बोल दिया गया, तो 20 माइनस 10, तो इधर से हम लोगों को क्या मिल गया, सिग्मा डैश मिल गया इफेक्टिव स्ट्रेस का वैल्यू। तो कितना डेप्थ के लिए, हम लोगों को मिड डेप्थ के लिए, हाफ ऑफ द डेप्थ के लिए हम लोगों को कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो इधर 10, इधर से भी 10, 20/10 इक्वल टू 10 हो जाएगा, तो 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, किसका वैल्यू, हम लोगों का इफेक्टिव स्ट्रेस का वैल्यू। इधर वही देखो डिस्कस किया हुआ है, हम लोगों का जो इफेक्टिव स्ट्रेस का वैल्यू है, एक गामा सैचुरेट माइनस गामा डब्ल्यू, क्या होता है, इसको हम लोग गामा सबमर्ज बोलते हैं। तो वही चीज यहाँ पे हम लोगों को मिल गया था, जो टोटल स्ट्रेस का वैल्यू क्या है, गामा सैचुरेट, जिन लोगों का कॉन्सेप्ट पता नहीं है उनको लोग एक बार और बोल देता हूँ, टोटल स्ट्रेस क्या है, गामा सैचुरेट इनटू गामा सैचुरेट इनटू हाइट, और इधर पोर वाटर प्रेशर क्या है, गामा डब्ल्यू इनटू हाइट। तो इधर से तुम्हारा अगर तुम H कॉमन ले लो तो गामा सैचुरेट माइनस गामा डब्ल्यू इनटू H, तो गामा सैचुरेट माइनस गामा डब्ल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, गामा सबमर्ज इनटू हाइट। तो इसी को उधर डायरेक्ट कर दिया गया, गामा सबमर्ज इनटू जेड जो हाइट है, तो उसका हम लोगों का सेंटर में चाहिए, तो 20 डिवाइडेड बाई 2, इसीलिए इधर हम लोगों का जो आ रहा है 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये हम लोगों का सिग्मा जीरो डैश का वैल्यू आ रहा है। तो इसी जो फॉर्मूला कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन इंडेक्स में क्या है, इसको अगर पता करना है तो तुम लोग क्या करो, मेरा प्रीवियस जो लेक्चर है वो देख लो, कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन इंडेक्स एंड कंप्रेसिबिलिटी क्या है, इसी टॉपिक में मैं एक लेक्चर ऑलरेडी कर चुका हूँ, एक बार देख लेने से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इसका वैल्यू 0.009, लिक्विड लिमिट पहले से ही बोल दिया गया 0.60 माइनस 10, तो सॉरी 60% पॉइंट्स में लिख रहा हूँ, तो उधर 60 माइनस 10, इधर से क्वेश्चन में एक बार देख लेता हूँ वैल्यू क्या दिया हुआ है। डिग्री ऑफ सेपरेशन 60%, हाँ 60%, लिक्विड लिमिट का वैल्यू 60% है, तो 60 माइनस 10, तो हम लोगों का ये जो वैल्यू आ रहा है, मैं 0.009 लिक्विड लिमिट
-10, ये वैल्यू आ रहा है 0.45। कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन इंडेक्स का वैल्यू आ रहा है 0.05। ओके, हम लोगों को ये पता चल गया। और ये जो फॉर्मूला है ये क्या है, सेटलमेंट का फॉर्मूला। सेटलमेंट का जो फॉर्मूला है हम लोगों को चाहिए उसी डेप्थ का सेंटर में सेटलमेंट कितना है। तो इस फॉर्मूला में हम लोग हर एक वैल्यू को अगर पुट करेंगे तो हम लोगों को मिल जाएगा cc × E0, मतलब इनिशियली कितना हाइट था 1 + E0 × log, ये है सिग्मा f डैश और ये है सिग्मा 0 डैश। सिग्मा f डैश फाइनल है, तो फाइनल के लिए हम लोगों को क्या है वहाँ पे cc H0 1 + E0 log सिग्मा f सिग्मा 0 प्लस डेल सिग्मा, इधर सिग्मा 0। हम लोगों का हर एक चीज इधर गिवन डाटा में दिया हुआ है, हम लोग सिंपली पुट करेंगे। cc का वैल्यू 0.45 अभी निकला, अभी हम लोगों ने वैल्यू को कैलकुलेट किया 0.45। H0 का वैल्यू शुरू से बोल रहा हूँ, जो हाइट है 20 मीटर। इधर E0 का वैल्यू मेरा पता नहीं है, E0 का वैल्यू पता करने के लिए मेरा प्रॉब्लम को और एक बार देखना पड़ेगा। हम लोगों को W पता है और वही सेवा फॉर्मूला AC = WG। AC = WG से अगर हम लोग हर एक वैल्यू को पुट करें तो वहां से हम लोगों को जो और डिग्री ऑफ सैचुरेशन बोल दिया 100%, क्योंकि सैचुरेटेड है। पूरी शुरुआत में हम लोगों को बोल दिया गया कि सॉफ्ट नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले लेयर 20 मीटर थिकनेस, मॉइस्चर कंटेंट 45% एंड हैज अ सैचुरेटेड यूनिट वेट। अगर यूनिट वेट सैचुरेटेड है तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन तुम एक पकड़ सकते हो। तो इधर से E = WG/S। W का वैल्यू कितना है 0.45, क्या बता दिया हुआ 0.45। G का वैल्यू है 2.7, G का वैल्यू है 2.7, G का वैल्यू 2.7 और डिग्री ऑफ सैचुरेशन का वैल्यू 1। इधर से E का वैल्यू हम लोगों को पता चल रहा है, E का वैल्यू आ रहा है 1.215, 1.2। इसको हम E0 बोलते हैं क्योंकि इनिशियल जो वॉइड रेशियो है। तो उसमें अगर हम लोग पुट कर दे इधर 0.250 1 + 1.215 log सिग्मा 0 का वैल्यू पहले से ही दिया हुआ था 100 किलो न्यूटन इनिशियली था और 10 किलो न्यूटन हम लोगों ने इंक्रीज किया था। क्वेश्चन एक बार से पहले से ही पढ़ लो और इनिशियल बाय इनिशियल। तो ये अगर हम लोग करेंगे तो जो हम लोगों का डेल एच का वैल्यू आ रहा है पूरा वैल्यू तुम लोग एक बार कैलकुलेटर में चेक कर लो। मेरा कैलकुलेशन किया हुआ है इसीलिए मेरे दोबारा नहीं करना पड़ेगा। 0.162 मीटर आएगा जो सेटलमेंट का वैल्यू। और इसको तुम लोग एक बार चेक कर सकते हो। इधर से देख सकते हो हम लोगों का वही पूछा, डेली कंसोलिडेशन सेटलमेंट ऑफ द फाउंडेशन of the initial effective stress at the center of the soil is 100। initial effective stress जो क्या है वो सिग्मा 0 का वैल्यू क्या है 100। उसको हम लोग किलो पास्कल दैट मींस किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर और एज्यूम गामा W को 10 किलोमीटर पर मीटर क्यूब। इवेंचुअली किसी भी एग्जाम में अगर तुम एज्यूम कर रहे हो 10 किलोमीटर पर मीटर क्यूब वाटर का जो यूनिट वेट का वैल्यू, तो तुम लोग मेंशन कर देना एज्यूम गामा W = 10 किलोमीटर, क्योंकि बिना लिख के तुम नहीं पकड़ सकते हो बिकॉज एक्चुअल वैल्यू इज 9.81 किलोमीटर पर मीटर। तो यहाँ पे पूरा चीज हम लोगों का स्टेप बाय स्टेप डिस्कस किया हुआ है, पूरा तुम लोग देख सकते हो। इधर हम लोग सिग्मा 0 डैश पकड़ना है, कहाँ पे पकड़ना है एट द मिड डेप्थ। मिड डेप्थ कैलकुलेट करने के लिए बोला
गामा सबमर्ज इनटू जेड किया, गामा सबमर्ज क्यों किया वो भी मैंने पहले से डिस्कस कर दिया, क्योंकि गामा सैचुरेट माइनस गामा डब्ल्यू, क्योंकि हम लोग इफेक्टिव स्ट्रेस का वैल्यू हम लोग निकल रहा है। इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होता है, हम लोगों का जो टोटल स्ट्रेस से पोर वाटर प्रेशर को हम लोग माइनस करते हैं, तो इसीलिए गामा सबमर्ज आया। गामा सबमर्ज इनटू जेड, जेड क्या है मिड डेप्थ के लिए 10/2, इधर हम लोगों का आया सिग्मा 0 डैश का वैल्यू 100 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। इधर से सीसी का वैल्यू ऑलरेडी पता है 0.009 लिक्विड लिमिट माइनस 10, लिक्विड लिमिट का वैल्यू बोल दिया 60%, वही फार्मूला में हम लोग पुट किया 0.45 आया। 0.45 सीसी का वैल्यू, H0 का वैल्यू 20 मीटर, E0 का वैल्यू मैंने कैलकुलेट W/S किया 1.212 ऐसा कुछ आया, 1.215 आया, 1.215 आया, 215 आया। सिग्मा F डैश का सिग्मा 0 प्लस सिग्मा जो इंक्रीज हो रहा है तो 110 आ रहा था, और सिग्मा 0 ऑलरेडी 100 इधर कैलकुलेट कर लिया हम लोगों ने। तो पूरा अगर करने के बाद हम लोगों का सेटलमेंट जो आ रहा है तुम लोगों ने देखा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर सेम क्वेश्चन ना भी आए, सेम डिफरेंट डाटा का ये वाला प्रॉब्लम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और सिर्फ 5 मार्क्स के लिए नहीं, ये आएगा तुम्हारा 15 मार्क्स के लिए, तो बहुत ही गेम चेंजिंग हो सकता है तुम लोगों का सेमेस्टर एग्जामिनेशन के लिए। So I hope you understand my lecture. I hope you understand this math topic. I am Habib Laskar signing out. I hope you enjoy the lecture. Bye bye. Happy civil engineering.